आप देख रहे हैं 7 न्यूज़। मैं आपके साथ मोहम्मद सलमान जुनैदी। देश की आन बान, देश की शान हजरत शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का की जयंती जो है आज देश भर में जो है बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। तो इसी तरह से जो है आज 10 नवंबर 2024 को जो है शहर बीजापुर में भी टीपू वो बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जा रही है, जिसमें जो है बीजापुर शहर के कई लीडर्स हो या वो सभी जो है आज इस खुशी के मौके पर जो है यहाँ पर जमा हुए थे और टीपू की जो जयंती है वो बड़ी ही धूमधाम के साथ आज मनाई गई है। हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह इनका झंडा बुलंद करते हुए होगा, तो वहाँ पे फूलों के हार और फूलों की बौछार करते हुए इस कार्यक्रम का आगाज करते हुए आए हुए तमाम लगातार कई सालों से तकरीबन 15 सालों से 30 सालों से पहले से हमारे जो बड़े यहाँ चौक बनाए हैं, तमाम लोगों की मेहनत से ये चौक बनी है। तो ये चौक जब से बनी है हजरत टीपू सुल्तान जयंती मनाया जाता है। जिंदाबाद, हाथ उठाकर जोर से जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बोलो टीपू महाराज की, बोलो टीपू महाराज की। ಕನ್ನಡದ ಕಂದ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಗಂಡ, ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಓಡಿಸಿದಂತ ಮಹಾನ್ ಹೋರಾಟಗಾರ, ಮಹಾನ್ ಯೋಧ ಟಿಪ್ಪು ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ, बोलो ಟಿಪ್ಪು ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ, बोलो ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ की, बोलो ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ की। जिंदाबाद जिंदाबाद ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ जिंदाबाद जिंदाबाद। पीरा वकील साहब आप भी आए स्टेज पर, वो भी आए। थोड़ा
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं तमाम स्टेज पे जितने भी हमारे लीडर्स मौजूद हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि नाचीज़ को एक बोलने का मौका दिए। अब सबका एक मैं नाम लेते बैठूँगा तो वक्त बहुत निकल जाता है, ऑलरेडी बहुत धूप है। जैसा कि हमारे एमसी मुल्ला साहब जो बता रहे थे, हमें हज़रत टीपू सुल्तान की जयंती ऐसे शान से बनाना, लेकिन आज एक मामूली हमें एक छोटे सर्कल में मना रही हैं, बहुत शर्म की बात है। लेकिन मेरा एक सोचना ऐसा ख्याल है, ये ऐसा क्या भी नहीं है, हमारे हिंदुस्तान में जो हमारे मुस्लिम के जितने भी बड़े लीडर्स हैं जो शहीद हुए सो हैं, ऐसा सब काउंट करे सो 365 दिन में हर रोज़ एक मनाना पड़ेगा हमें। ऐसा नहीं खाली इनके तलवार एक ही दिख रही, जो कलम से जो शहीद कलम से जो लिख को भी लोग जो शहीद हुए हैं उनका सोचेंगे तो 365 दिन में पूरे दिन हमें उनके ये जयंती मनाना पड़ता है। लेकिन ठीक है, हमने हज़रत टीपू सुल्तान की जयंती मनाने के अवसर जो इतनी तकलीफ़ हो रही, हमें कहाँ पूरे मुस्लिम और माइनॉरिटी पब्लिक पूरा मिला को हमें गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करेंगे, हर साल हमने जयंती बहुत शान और इसकी मनाने के मौका देने का जो टाइम दो बोल के जो पूरे विश्व को जो मिसाइल दिए मिसाइल टीपू सुल्तान, और जो ने भूमि ओडिया ये काम लाए। सोच जो आदमी जिस जमीन पर काम कर रहा है रईत, उसको उस जमीन का मालक बनाए वाले फर्स्ट हजरत टीपू सुल्तान। ये सब याद रखना, इन्हों क्या भी नहीं है, मुस्लिम है विरोध करने का, वक़फ़ है विरोध करने का, अच्छा ही क्या है बुराई क्या है मालूम नहीं, राजकारण का अस्तर है, ये सब कर रहे हैं, कोई भी इसमें सच्चाई नहीं है। तो इसके असर आने वाले दिन में फिर से रंग मंदिर हो या बड़ा कोई हिस्ट्री के अंदर क्या हो, हॉल के अंदर फिर भी मनाया जाएगा। टीपू सुल्तान के जो इतिहासकार हैं, जो हमारे किताबें लिखे, क्योंकि जो कौम इतिहास नहीं जानती वो इतिहास निर्माण भी नहीं कर सकती, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है। तो हमारा इतिहास हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को सिखाना जरूरी है। तो इस वास्ते अगली बार जो प्रोग्राम हुआ वो हजरत टीपू सुल्तान का इतिहास जानने के लिए हाई स्कूल कॉलेज डिग्री के बच्चों को जमा करके हमारे बच्चों के दिलों में हम लोग हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को जिंदा रखेंगे। तुम क्या मुर्दे लोग हमारे दिलों में जिंदा करोगे टीपू सुल्तान, हमारे दिल में जब तक हम जिंदा हैं हजरत टीपू सुल्तान जिंदा है। ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರೇನು ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೆಂಡ್ತಿಯವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀ ಏನು ಮಗನೇ ನೀನು ಹೆಂಡ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅದು ನೀ ಯಾರು ಅವರು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಂಗ್ಯಾರು ಯಾರು ಹೆಂಡ್ತಿಯರು ಇದ್ರೆ ಯಾರಿಗಾರೆ ಹೆಂಡ್ತಿಯರ್ಗ ಯಾರು ಅಕ್ಕಂಗ್ಯಾರು ಬೈಬಾರ್ದು, ನೀ ಬೈಲಿಕ್ಕತ್ತಿ ಅಂತ ನೀನು ಬೈಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ ಏನು, ನಾವು ಯಾರಿಗ ಅಂಜು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ, ನಾವು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಜಯಂತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಯಂ ಮಾಡ್ಕೋತಿರ್ತೀವಿ, ಹರ್ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ನಮ್ಮ ಬಿಡ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ನಾವು ಬೆನ್ನ ಹತ್ತಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಗೆ 100ಕ್ಕೆ 100 80 ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೋಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ। ಎಲ್ಲಾರು ಕೂಡಿ ನಮ್ಗೆ ಜಯಂತಿ ಮಾಡ್ಲಾಕ್ ಮುಂದಿನ ಸರ್ತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಲಾಕ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು।
ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲರಿ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, 2 ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, CM ಅವ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾರ್ಯಾರದಿರಿ ಕರ್ನಾಟಕದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡು ಹೋಗಿ ಮನವಿ ಕೊಡೋನು. 100ಕ್ಕೆ 100 ನಾವು ಹಾಕ್ತೀವಿ. BJP ಅವ್ರಿಗೇನು ಅಂಜೋದು ಹರ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಜಯಂತಿ ಮಾಡೋನು. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಯಾವ್ಯಾವ ಜಯಂತಿ ಅದಾವ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋನು. ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜವ್ರು ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಜಯಂತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾರಿಗೂ ನಾವು ಬೇಡ ಅನ್ನಂಗೆ. ಜಯಂತಿ ಮಾಡೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಚಲೋ ಮಾಡೋನು. 6 ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತಿ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋನು. 100ಕ್ಕೆ 100 ಮಾಡೋನು. ರಂಗ ಮಂದಿರದೊಳಗೆ ಮಾಡೋನು. ಊಟ ಹಾಕೋನು, ಊಟ ಹಾಕಿ ಮಾಡೋನು. ಅಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಹಜರತ್ ಅವ್ರದ ಜನ್ಮದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಕಿ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಕಿ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಕಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಶಹೀದ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾ ಅಲೈ ಅವರ ಜಯಂತಿಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಮಸ್ತ ನಾಡಿನ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಇವತ್ತು ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರ ಒಂದು ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಇಂದು ಅವರ ಒಂದು ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೂಮಾಲಿನ ಹಾಕಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಗರದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಸೇರಿ ಅವರ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ಸಿಹಿಯ ಸಪನವಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲಂತ ಒಬ್ಬ ಧೀಮಂತ ವೀರ ಅದೇ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಶಹೀದ್ ರಹಮತ್ ಅವರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಶಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನು ಮೊದಲು ಈ ಒಂದು ಮಹಾಪುರುಷನ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಶಹೀದ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾ ಅಲೈ ಅವರ ಏನು ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಇದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂತ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು 2 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಶಹೀದ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾ ಅಲೈ ಜಯಂತಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ವತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ದೊಂದು ಆಗ್ರಹ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಅದೇ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಶಹೀದ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾ ಏನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯೋಧ ಮತ್ತು ವೀರ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇವತ್ತು ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಜಾತ್ಯತೀತವಾಗಿ ನಾಡಿನ ಒಂದು ದೊರೆಯಾಗಿ ಏನು ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಆಚರಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. शहर बीजापुर में टिप्पू सुल्तान सर्कल में बड़े जोर शोर से टिप्पू सुल्तान जयंती मनाई गई। पूरे देशवासियों को मैं टिप्पू सुल्तान की जयंती की मुबारकबाद देता हूँ। आप टिप्पू सुल्तान का जश्न जो है एक दिन के लिए मनाया जाता है, बल्कि हर रोज टिप्पू सुल्तान मुसलमानों के नौजवान जो लड़के हैं उनके दिल में रहते हैं, उनके जज्बात में रहते हैं कि वो टिप्पू सुल्तान है जहाँ पे अंग्रेज आने के लिए डरते थे। तो वो टिप्पू सुल्तान है अंग्रेज अपने देश को वापस ले जाना, उनके दर्श को वापस ले गए। और ये बहुत छप्पर करना हिंदुस्तान के लिए अपने बच्चों को गिरफ्त रखे थे। और ये वो टिप्पू सुल्तान है शेर मैसूर कला है। और आपको मालूम है कि उनके बचपन में जो है जंगल में सुल्तान जंगल में शेर रहा हुआ है। सुल्तान की जय, हिंदुस्तान के शेर हजरत टिप्पू सुल्तान की जय, हजरत टिप्पू सुल्तान की जय।
आज सभी लोगों को टीपू सुल्तान जयंती मुबारकबाद देता हूँ। एक शेरी बोलना चाहता हूँ उनके नाम पे। जो लड़ा था सिपाही की तरह इसे भारत में बादशाह हुआ, रूह तो हो गई तन से जुदा, हाथ से तलवार ना जुदा ना हुआ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप देख रहे हैं आज हजरत टीपू सुल्तान की जयंती मनाने जा रहे हैं, तो मिटाने वाले तो मिटा ना सके, बनाने वाले ने इसी पहचान बनाई है जिसका नाम है हजरत टीपू सुल्तान। मेरा नाम मतीन बनियाब है। वो बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जा रही है, जिसमें जो है बीजापुर शहर के कई लीडर्स हो या कई अन्य लोग हो, वो सभी जो है आज इस खुशी के मौके पर जो है यहाँ पर जमा हुए थे और टीपू की जो जयंती है वो बड़े ही धूमधाम के साथ आज मनाई गई है। तो इसी पर जो है हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ रहे हैं टीपू सुल्तान जयंती समिति के जो अध्यक्ष है इरफान शेख। तो उनसे जानते हैं कि आज के इस टीपू सुल्तान जयंती के अवसर पर उनका क्या कहना है। तमाम 7 न्यूज़ के व्यूअर्स को मैं टीपू सुल्तान जयंती की शुभकामनाएं देते हुए आज जो हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह इनकी जयंती मनाई गई 276 274 74 जयंत्योत्सव। तो कर्नाटक नहीं, देश नहीं, पूरी दुनिया में हमारे कर्नाटक का नाम मशहूर करने वाली हस्ती एक ही है, हजरत टीपू सुल्तान, जिन्होंने अपने बच्चों को गिरवी रखते हुए अंग्रेजों को बिना सर झुकाए लड़ते रहे। लड़ते उन्होंने जंग में अपनी शहादत दी। तो ऐसे एक राजा जो जंग में शहीद होने वाले देश के पहले राजा और आखिरी भी मेरे ख्याल से वही है, क्योंकि उतनी कुर्बानी किसी राजा ने नहीं दी। आज के जो राजा कहलाते हैं राजकारणी, अपने बच्चों को फॉरेन में पढ़वाते हैं, अपने बच्चों को क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष बनवाते हैं, अपने बच्चे को मंत्री बनवाते हैं, अपने बच्चे को एमएलए बनाते हैं। इन्होंने अपने बच्चों की कुर्बानी दी और आज तक उनके ब्रिटिश वालों ने, अंग्रेजों ने उनके बच्चों को कलकत्ता में शिफ्ट किया, क्योंकि यहाँ एक शेर का अंश रहेगा तो वो फिर से दहाड़ेगा। तो उस शेर की जयंती यहाँ बीजापुर के शेर आज भी मनाए हैं, कल भी मनाए थे, आगे भी मनाएंगे। ये मैं जयंती आज जो बहुत अच्छी तरह से, बहुत अर्थपूर्ण, क्या बोलते हैं हमारे, बहुत ही शांतिपूर्ण नहीं अर्थपूर्ण, जो उसका मायने में, सही मायने में जो जयंती का अर्थ था वो मनाए हैं। रैली तो हम लोग बहुत बार मनाए हैं, इस बार कुछ रिस्ट्रिक्शन रहने की वजह से रैली नहीं मनाए। तो आने वाले दिन में फिर से हम सिद्धरामैया साहब को, हमारे सीएम साहब को गुजारिश करते हैं कि रैली की सरकार से ही रैली करो, हम लोग पार्ट होंगे, डीसी करो, मिनिस्टर आओ, सब लोग मिला के मनाओ, क्योंकि एक कुछ चंद नेता हजरत टीपू सुल्तान के बारे में कुछ बोल रहे हैं, सिर्फ हिंदू मुसलमान करने की राजनीति कर रहे हैं। तो आप लोग घबराने की जरूरत नहीं, सच्चा इतिहास इतिहास ही रहेगा, इतिहास सच्चा इतिहास इतिहास ही रहेगा। इतिहास को कोई बदल सकता नहीं, झूठा इतिहास ज्यादा दिन चलने वाला नहीं। जो अंग्रेजों ने लिखा है, जो अंग्रेजों से पहले लिखा है, जो दूसरे इतिहासकारों ने लिखा है, वो इतिहास ही इतिहास है। आजकल के ये जो अपना नेट पूछने की भी औकात नहीं, वो इतिहास क्या आप हम लोगों को सिखाएंगे। तो मैं इस जयंती की फिर से एक बार मुबारकबाद देता हूँ। गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। जैसे कि आज पूरा हिंदुस्तान शेर मैसूर हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के पैदाइश के मौके पर उनकी पैदाइश का जश्न मना रही है। तो मैं सबसे पहले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन विजयपुर की जानिब से मैं सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान वालों को टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश की ढेर सारी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इससे मुबारकबाद के साथ ये दावत भी देता हूँ कि जैसे टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह इस देश के लिए जब सबसे पहले आज़ादी के लिए अपनी जो पहला कदम उठाया, तो वो मेरे टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह हैं। अगर अंग्रेजों के खिलाफ में आज़ादी की जंग न छेड़ते तो आज हम अभी भी गुलामगिरी की जिंदगी जीते। वो शेर था जिसने आज़ादी की जंग में सबसे पहले अपने कदम को उठाकर हम लोगों को आज़ादी दिलाई। आज हम लोग आज बड़ी शान से टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की जो पैदाइश है वो आज़ादी के साथ मना रहे हैं। आज एक आज़ादी हमें 1947 में मिली, पर 2024 चलते पर भी हमें अभी और एक आज़ादी की ज़रूरत है। वो आज़ादी ये है कि इस देश को बांटने वाला काम किया जा रहा है। वो हिंदू मुस्लिम को झगड़ाने वाली
जो काम कर रहे हैं उससे हमें आज़ादी चाहिए, भूखमरी से हमें आज़ादी चाहिए, और इस देश में जो महंगाई बढ़ रही है उससे हमें आज़ादी चाहिए। अब 2024 की एक आज़ादी, और हम सबको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन सबको मिलकर इत्तेहाद के साथ, प्यार और मोहब्बत के साथ और लड़ना है। अब देखते हैं कि इस देश को बांटने वाला काम कर रहे हैं हमारे इस देश के, उत्तर प्रदेश के एक मुख्यमंत्री एक बात कहते हैं कि कटेंगे तो बटेंगे। मैं समझता हूं कि जो बात उन्होंने कही है वो बात हम मुसलमानों पर लागू होती है कि वो कहते हैं कि कटेंगे तो बटेंगे। आज मुसलमान पूरे हिंदुस्तान में बट रहे हैं, चाहे वो फिरके को लेकर सुन्नी, तबलीग, अहले हदीस, बरेलवी, देवबंदी इसमें बट रहे हैं, तो कुछ लोग पार्टी कांग्रेस, जेडीएस, एमआईएम, एसडीपीआई इसमें बट रहे हैं। तो मैं कहता हूं इन सब पार्टियों को छोड़कर मुत्तहिद होकर एक हिंदुस्तान का मुसलमान बनकर अगर हम जिएंगे तो इंशाअल्लाह ना बटेंगे तो ना कटेंगे। इस देश में हमारी ताकत बढ़ेगी, हम लोग इंशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा आगे हमारा नाम रोशन करने के लिए हम आगे बढ़ते रहेंगे। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कहूंगा, और बड़ी शर्म की बात यह है कि इस देश का प्रधानमंत्री जो 10 साल से हुकूमत कर रहा है, कल एक ऐसा स्टेटमेंट देता है कि एक है तो सेफ है। क्या अल्फाज बक रहे हैं, एक प्रधानमंत्री होने के बावजूद, जिम्मेदारी ओहदे पर रहने वाले प्रधानमंत्री एक है तो सेफ है, क्या माने रखते हैं इसके? ऐसे गलत बयानों से और ऐसे गलत बयानबाजी से इस देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आइए मुत्तहिद होकर, जैसे टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने इस देश की आज़ादी में, इस देश की आज़ादी को आज़ाद दिलाने में उनका रोल रहा है, हम सब मिलकर मुत्तहिद होकर इस हिंदुस्तान को फिर जैसे सोने की चिड़िया मेरे हुक्मरानों ने इस देश को नाम दिया है, आज हम मुसलमानों की कुर्बानी से फिर इस देश को एक सोने की चिड़िया बनाने की जरूरत है। मैं टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के बताए हुए तरीकों पर चलकर हम सबको इस देश को सोने की चिड़िया बनाना है। आइए मैं और आप मिलकर मुत्तहिद होकर प्यार और मोहब्बत के साथ इस देश को आगे बढ़ाएं। तो औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तारीखी शहर बीजापुर में आज हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का 274वां, माफी चाहता हूँ, 274वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। और इस मौके पर सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग मिलकर मना रहे हैं। काफी खुशी की बात है। भले जो लोग बांटने वाला काम कर रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हम जो है, यहाँ तक बीजापुर की मैं बात करता हूँ, बीजापुर में हम सब हिंदू मुस्लिम सब मिल के रहते हैं और एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं। त्यौहार हो या कोई भी उनका फंक्शन हो, हम लोग बटने वाले नहीं है। चाहे जितना भी बांट लो, हमारे में इत्तेहाद रहेगा। इंशाअल्लाह हम लोग जो है साथ में रहे, इनको तो नहीं देंगे, न टूटने देंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज शहर बीजापुर में आज हमें हजरत टीपू सुल्तान सर्कल में मौजूद हैं। आज बड़े खुशी का दिन है, हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का पैदाइशी दिन है। इस मौके पर हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के डिस्ट्रिक्ट सदर जनाब अल्लाह बख्श बीजापुर साहब और हमारे बीजापुर सिटी के सदर सैयद समीर पिरजादे साहब और बीजापुर सिटी के AIMIM पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जिया पठान साहब और तमाम हमारे बीजापुर सिटी के मेंबर्स आज टीपू सुल्तान सर्कल में मौजूद हैं। हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की आज जयंती है। मैं सबसे पहले तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ओर से तमाम हिंदुस्तान वालों को और तमाम हिंदुस्तान में रहने बसने वालों को, हिंदू मुसलमान भाइयों को और दलित भाइयों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से टीपू सुल्तान जयंती की मैं मुबारकबाद देता हूँ। जैसा कि हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह हमें एक चीज सिखा को गए, 100 साल जो है गिदड़ के जिंदगी जीने से जो है एक दिन की जो है हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह शेर की जिंदगी जो बोल को गए, उसी तरह जो है आज शहर बीजापुर में एक ही दिन जीएंगे, मगर हजरत टीपू सुल्तान की तरह जो है सच्चाई को बयान कर को जीएंगे और उनके नक्शे कदम पर चलेंगे। यत्ता बोल के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जुबैर दब्बेदार, AIMIM यूथ लीडर बीजापुर।